नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। महिला आरक्षण विधेयक पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में आज बिल पर चर्चा हुई। मोदी विरोधी पार्टियां महिला आरक्षण का समर्थन करने का दावा तो कर रही थीं, लेकिन परिसीमन के नाम पर जबरदस्त विरोध चल रहा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्षियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। परिसीमन को लेकर लड़ाई नॉर्थ वर्सेस साउथ करने की भी कोशिश की गई। विरोधी मोदी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए नई जनगणना के बिना परिसीमन करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच कुछ पार्टियां महिला आरक्षण बिल में मुस्लिमों को भी आरक्षण दिए जाने की मांग कर रही हैं। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने विरोधियों को जवाब दिया। कैसे, आपको सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देता। ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि नारी शक्ति को उनके अधिकार की सीट भी देंगे, सम्मान भी देंगे। नए विधेयक के जरिए आधी आबादी को पूरा हक देंगे। लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर जो लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मोदी ने दो टूक उन्हें जवाब दिया कि देश को बंटने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आज का दिन बेहद खास है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, डिलिमिटेशन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। मोदी सरकार इन बिलों को लोकतंत्र का नया अध्याय बता रही है, लेकिन मोदी विरोधी पार्टियां सरकार पर सियासत करने का आरोप लगा रही हैं। मोदी विरोधी दल महिला आरक्षण का समर्थन करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन नई जनगणना के बिना परिसीमन के नाम पर विरोध भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये डिलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदलते हैं। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डिलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभाओं के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले, वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है। महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये हम परिसीमन की आपकी ये मंशा है। उस पे आप महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है। आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना और अपने आप हमने
चुन लिया कि 815 करना है। यह संख्या कहां से आया? नागपुर से आया। लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल का विरोध करने वालों को दो टूक जवाब दिया और महिला आरक्षण बिल पर राजनीति ना करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के हक का विरोध करने वाले टेक्निकल दांवपेच खोज कर विरोध कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा। वे राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वे राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो संसदीय लोकतंत्र का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी। 2029 का चुनाव अगर इस आधार पर हुआ तो लोकसभा में 272 महिला सांसद होंगी। लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं की भी सीट बढ़ जाएंगी। विपक्ष की डिमांड है कि सरकार 543 सीटों के आधार पर ही महिला आरक्षण बिल लागू करे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़कर सरकार बड़ी साजिश कर रही है। मोदी विरोधी बिल को साउथ और नॉर्थ से जोड़ रहे हैं। विरोधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि अगर परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता है तो उत्तरी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीटों के नंबर दक्षिण के मुकाबले बहुत आगे निकल जाएंगे। उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा बनाकर इसे विरोध किया जा रहा है। कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। परिसीमन विधेयक के विरोध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने काला झंडा लहराया। बिल की प्रतियां भी जलाई। संसद में सांसद काले कपड़े पहनकर भी पहुंचे। लेकिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव सेट करने वालों को जवाब भी दिया और भरोसा भी कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी।
ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि 2023 में महिला आरक्षण कानून बनाने के बाद अब इसमें 30 महीने में ही बदलाव क्यों किया जा रहा है? तो पुराने कानून के मुताबिक 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन जरूरी था। इसी वजह से यह कानून 2034 तक टल सकता था। अब सरकार ने बदलाव करते हुए 2011 की जनगणना के मुताबिक परिसीमन करवाने का सोचा है, ताकि कानून 2029 तक लागू हो जाए। इस बदलाव से लोकसभा चुनाव के साथ 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। मोदी विरोधियों की एक और बड़ी आपत्ति है कि महिला आरक्षण विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। आज लोकसभा में अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने मांग उठाई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में साफ किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार और विपक्ष में वाक युद्ध के बीच तीनों बिलों पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इससे पहले बिलों को पेश किए जाने को लेकर वोटिंग हुई, जिसके पक्ष में 207 और विरोध में 126 वोट पड़े, जबकि बिलों को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में 251 और विपक्ष में 185 वोट पड़े। अब चर्चा के बाद 17 अप्रैल को इस पर वोटिंग होगी, लेकिन संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी विरोधियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अरे कुछ चीजों की आपत्ति क्या, सरेआम फ्रॉड चल रही है देश पर और हम पे, और यही तो दुरुपयोग करते हैं महिलाओं को, और बड़ा महिलाओं के नाम पे हमारे मेहरबानी के हम पे मेहरबानी कर रहे जैसा नाटकबाजी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी ये ला रहे हैं, और ये गैर कॉन्स्टिट्यूशन, ना संविधान का मर्यादा, ना महिलाओं का मर्यादा। वो तो आदत से मजबूर है भाजपा। एक तरफ मोदी विरोधी डायरेक्ट नहीं लेकिन परिसीमन के बहाने विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग अलग शहरों में नारी शक्तियां इस बिल का समर्थन कर रही हैं और जश्न मना रही हैं। इस बीच क्रेडिट लेने के सवाल पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को जवाब दिया। कहा कि वो क्रेडिट का ब्लैंक चेक उन्हें देने को तैयार हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। फिलहाल लोकसभा में बिल पर चर्चा हो रही है, लेकिन बिल पास कराने के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए उसे भी समझिए। 543 सांसदों वाली लोकसभा में इस वक्त 540 सदस्य हैं, यानी 3 सीटें खाली हैं।
ऐसे में बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों का साथ चाहिए। एनडीए के पास 292 सांसद है, यानी कि 360 का आंकड़ा छूने के लिए 68 सांसद और चाहिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल पर चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या मोदी सरकार इस बिल को पास करवाकर एक नया इतिहास रच पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। क्या लिखा प्रधानमंत्री ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मुझे फोन किया, ये प्रधानमंत्री ने जानकारी साझा की। हमारे बीच वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा हुई, हॉर्मुज को फ्री करने और खोलने को लेकर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी है। क्या लिखा है हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री का वो पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत का जिक्र उन्होंने किया है।